हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, किस में रहने वाला है? करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको 115 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जुड़ जो दोस्तों, जो आप जुड़ जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाली है। बिनसर ईयर बुक से दोस्तों यह प्रश्न लिए हुए हैं। बिनसर ईयर बुक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, यूकेपीएससी की, जो जहाँ से जो है अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ, पहले प्रश्न के साथ। तो आइए जल्दी से आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए। तो ये है दोस्तों समसामयिक प्रश्नोत्तरी 2022। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ है 2022 के लिए। मतदान 14 फरवरी को संपन्न करवाया गया। वर्ष 2017 में किस दिन मतदान हुआ? तो कब हुआ था दोस्तों? अभी जो हुआ था 14 फरवरी को 2022 हुआ था, लेकिन 2017 में कब हुआ था दोस्तों? 15 फरवरी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? कितनों को दिया गया दोस्तों? 3 महिलाओं को, माधुरी बर्थवाल, वंदना कटारिया और किसको दिया गया? बसंती देवी। इन तीनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो यह बसंती देवी किससे संबंधित है? यह आपकी किससे है? जल संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छे से नोट रख देना है। कौन कौन? माधुरी बर्थवाल, वंदना कटारिया और बसंती देवी। तो अगला है, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में राज्य की 70 सीटों पर कुल 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वर्ष 2022 में कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा? तो कितने लड़ा दोस्तों? इस बार जो है 5 जो है कम हो गए, यानी कि 632 उम्मीदवारों ने जो है इस बार चुनाव लड़ा था। जबकि 2017 में जो चुनाव हुआ था, कितने? 637 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो इस बात आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 विधानसभा सीटों में से कौन सी एकमात्र सीट है जहां 2017 और 2022 के चुनाव में महिलाओं में से ज़्यादा पुरुषों में मतदान किया गया? तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने मतदान किया दोस्तों। कौन से चुनाव, कौन सी ऐसी एक सीट है, विधानसभा सीट? तो ऑप्शन नंबर ए कौन है? पुरोला विधानसभा सीट। सिर्फ एक ओनली, उत्तराखंड में सिर्फ एक है जहाँ पर जो है महिलाओं से ज़्यादा जो है पुरुषों ने वोट प्राप्त किया। तो कौन सी है? पुरोला, उत्तरकाशी। तो अगला है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की 34 में से कितनी सीटों में महिलाओं मतदानों की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है? तो कितनी है दोस्तों? 34 में से कितनी सीटों में जो है महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाता? तो हमने बात की थी दोस्तों, जो पुरोला है, यहाँ सिर्फ पुरुषों की संख्या, पुरुषों ने जो है जो मत किए थे वो महिलाओं से अधिक किए, मात्र एक है। बाकी जो 34 सीटें हैं दोस्तों, उनमें से 33 सीटों में जो है महिलाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किए पुरुषों की अपेक्षा, सिर्फ पुरोला को छोड़ के। तो अगला आता है, 10 वर्ष के दौरान उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 30% की। तो सबसे ज़्यादा 72% मतदान राज्य की किस सीट पर बढ़े? तो किस सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान किस सीट पर हुआ दोस्तों? जो धर्मपुर विधानसभा है देहरादून में, सबसे ज़्यादा 70% जो दोस्तों, 72% आपको यहाँ पर इस बार मतदान देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 2017 में उत्तराखंड में 69 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। वर्ष 2022 में कितनी महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा? तो कितनी 2017 में कितनी ने लड़ा? 69। और 2022 में कितना लड़ा दोस्तों? 63। तो कितनी कम हो गई? 5 कम हो गई। ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि वर्ष 2017 में 5 महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। कितनी जीती थी? 5 महिलाएं। सबसे ज़्यादा 48% वोट किस महिला उम्मीदवार ने हासिल किए थे? तो ये 2017 का है। तो किसने किए थे? ममता राकेश। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में 65.37% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2017 में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान दिया? तो कितने किए दोस्तों? 65.60। और इस बार जो है 65.37, यानी कि 0.13% की जो है 0.23% की जो है इस बार कमी आपको देखने को मिलेगी। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला है कि केंद्र सरकार की उस योजना का नाम क्या है
जिससे उत्तराखंड में बनने वाले रोपवे प्रोजेक्ट का रास्ता आसान हो सकता है। तो कौन सी योजना है दोस्तों, यानी कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट। तो अगला है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का फैसला किया है। राज्यों में इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य होगा। अब तक किस राज्य में यह व्यवस्था है? तो समान नागरिक संहिता का जो प्रस्ताव अभी जारी है दोस्तों, अब तक जो है गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद दूसरा कौन सा बनने वाला है आपका? उत्तराखंड दूसरा राज्य बनने वाला है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। तो अगला प्रश्न आता है कि रितु खंडूड़ी भूषण उत्तराखंड की छठी विधानसभा की अध्यक्ष बनी। उनसे पहले कितनी महिलाएं इस पद पर रह चुकी? तो कितनी रही दोस्तों? एक भी नहीं, यानी कि जो रितु खंडूड़ी है मात्र एक महिला है जो विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। इससे पहले दोस्तों आपको जो है कोई भी महिला विधानसभा की अध्यक्ष नहीं दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि एक भी नहीं। तो अगला है पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या 9 है। इनमें कितने पहली बार मंत्री बने हैं? तो कितने बने दोस्तों? 3 मंत्री जो है इस बार पहली बार बने हैं। तो अगला है कि विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। तो कहां से हारे विधानसभा चुनाव 2022 में? खटीमा। उन्हें कांग्रेस के किस उम्मीदवार ने हराया? तो किसने हराया दोस्तों? भुवन चंद्र कापड़ी। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सारे करंट अफेयर्स के 115 प्रश्न है। तो अगला है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं में भाजपा के किस उम्मीदवार ने हराया? तो पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत को है लाल कुआं में, तो किसने हराया दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह बिष्ट। तो अगला है उत्तराखंड के 5वें विधानसभा चुनाव में कितने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे? तो कितने? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। कितने पहुंचे? 3। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है कि केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है। इसे राज्यों के लेखा अनुदान में भी शामिल किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो हमने चर्चा की दोस्तों, पहले भी ये प्रश्न था, यानी कि परिवहन और रोपवे से यह संबंधित है। कौन सी आपकी? पर्वतमाला योजना। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला है हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि सीमांत गांव बसाने और पलायन को रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना संबंधित है। तो बात करें दोस्तों 5 अप्रैल 2022 को आपकी जो यह क्या है योजना बनी थी, कब? 5 अप्रैल 2022। यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इसी समय दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ पर जो योजना है इसकी शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2022 से। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है कि मिशन मायापुरी योजना में राज्यों के किस शहर का विकास करना प्रस्तावित है? तो मिशन मायापुरी किससे संबंधित है? हरिद्वार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फटाफट से। अगला जो प्रश्न आता है कि चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार राज्यों के किस विधायक के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है? तो सबसे ज़्यादा संपत्ति आपको सतपाल महाराज के पास देखने को मिलेगी और सबसे कम जो संपत्ति है आपको दुर्गेश लाल के पास देखने को मिलेगी, जो पुरोला विधानसभा से क्या है दोस्तों? विधायक है। तो सबसे ज़्यादा संपत्ति किसको देखने को मिलेगी? आपको सतपाल महाराज। सबसे कम संपत्ति दुर्गेश लाल को आपको देखने को मिलेगी। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से किस भाजपा विधायक ने अपनी सीट छोड़ी? तो किसने छोड़ी? कैलाश गहलोती, हरीश धामी, मनोज तिवारी या दीवान सिंह। तो किसने छोड़ी दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत से? तो ऑप्शन नंबर को कैलाश गहलोती इसका राइट आंसर है। अब आता है राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा। उनके लिए किस विधायक ने सीट खाली की थी? तो किस विधायक ने? योगेंद्र सिंह रावत। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि राज्य की दूसरी निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को भी उपचुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचना पड़ा। तो उनके लिए कांग्रेस विधायक तेजपाल सिंह रावत ने सीट छोड़ी। तेजपाल सिंह रावत किस विधानसभा क्षेत्र के सदस्य थे? तो किससे? धूमाकोट से। किसके लिए छोड़ी इन्हें सीट? इसका राइट आंसर है तेजपाल सिंह रावत के लिए। किसके लिए? भुवन चंद्र खंडूड़ी के लिए। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है, अगला आपका प्रश्न क्या है? तो अगला है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से दिल्ली से मुख्यमंत्री भेजा, तो विजय बहुगुणा को भी उपचुनाव लड़ना पड़ा। तो उन्होंने सितारगंज से उपचुनाव लड़ा। किसने? विजय बहुगुणा ने। तो उनके लिए किस भाजपा विधायक ने सीट छोड़ी थी? 2012 की बात है। तो किसने छोड़ी थी दोस्तों? किरण मंडल ने छोड़ी थी।
तो अगला आता है कि चमोली जिले को पिथौरागढ़ की जौहर घाटी से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ने के लिए एक टनल का, जौहर घाटी से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण हो रहा है। तो कितनी है दोस्तों इसकी जो लंबाई है आपकी, कितनी है? अनुमानित 30 किलोमीटर के आसपास है। तो अगला है, उत्तराखंड के प्रख्यात गायक और रचनाकार नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके साथ किस अन्य उत्तराखंडी रचनाकार को यह सम्मान दिया गया? तो संगीत नाटक अकादमी दिया गया दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी को। इसके अलावा बात करें तो किसे दिया गया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दीवान सिंह बजेली को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये कहाँ के दोस्तों? जो नरेंद्र सिंह नेगी आपको गढ़वाल के देखने को मिलेंगे। और बात करें किसकी, दीवान सिंह बजेली की, तो ये अल्मोड़ा सोमेश्वर, अल्मोड़ा कहाँ से दोस्तों? अल्मोड़ा, यानी कि 2018 को जो इनको पुरस्कार मिला था वो इन्हें 2022 को दिया गया। 2018 का कला के लिए दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस बात को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 29 आता है कि संपत्तियों के बंटवारे को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की फिर बैठक हुई। दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा विवाद किस विभाग की संपत्ति को लेकर हुआ? तो किस विभाग की संपत्ति को लेकर हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई विभाग की संपत्ति को लेकर हुआ। तो अगला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में जीत के अंतर का नया रिकॉर्ड बनाए। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो किसके नाम था दोस्तों? जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विजय बहुगुणा 2012 के नाम पर था। अगला है, जस्टिस सुधांशु धुलिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। वह उत्तराखंड के किस जिले के मूल निवासी है? तो जस्टिस सुधांशु धुलिया सुप्रीम कोर्ट के जज, नोट कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का जज किससे बनाया गया दोस्तों? जस्टिस सुधांशु धुलिया। और किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 आंसर देखने को मिलेगा, यानी कि यह जो है पौड़ी से संबंधित है। तो बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न आता है कि केदारनाथ के अलावा किस अन्य धाम के लिए रोपवे बनाने की योजना है? तो जल्दी से बताइए। हेमकूट साहिब के लिए है, केदारनाथ के अलावा हेमकूट साहिब के लिए जो दोस्तों रोपवे बनाने की जो है योजना चल रही है। अगला आता है कि डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है। इससे पहले कितनी महिलाओं ने राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया? तो कितनी महिलाओं ने किया? 2 महिलाओं ने किया। राज्य सेना जो प्रतिनिधित्व तो कौन कर रही है वर्तमान में? डॉक्टर कल्पना सैनी। इसको भी आपको नोट कर लेना है। इससे पहले कितनी महिलाओं ने किया? 2 महिलाओं ने किया। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। कहाँ की है दोस्तों? ये जो है आपकी डॉक्टर कल्पना सैनी किस जिले से संबंधित है? कहाँ से है? रुड़की से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2। तो इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की 291 प्रजातियां पाई जाती है। पक्षियों की सबसे ज़्यादा एक प्रजातियां कहाँ पर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी? उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 34 का पहला राइट आंसर है। देश में उत्तराखंड का पहला स्थान है। कितनी पक्षियां पाई जाती है? 291 पक्षियां यहाँ पर पाई जाती है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 आंसर देखने को मिलेगा। अगला है, डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। निर्विरोध वह राज्यसभा की किसका स्थान लेगी? तो किसका स्थान लेगी दोस्तों? इससे पहले कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? कौन था? 35 का क्या है? प्रदीप टम्टा। तो है डॉक्टर कल्पना सैनी से पहले उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य रही महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? 36। इसका राइट आंसर है मनोरमा शर्मा डोबरियाल। और यही जो है दोस्तों प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य है। प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन सी है? मनोरमा शर्मा डोभाल। यही जो है उत्तराखंड से राज्यसभा रही कौन थी? मतलब पहले कल्पना सैनी से पहली भी रही है। और सबसे पहले जो राज्यसभा सदस्य रही दोस्तों कौन सी रही है? मनोरमा शर्मा डोभाल। इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? 37 का 7वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। तो अगला है कि देश का पहला इंटरनेट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में लगाया गया। यह किस जनपद में स्थित है? तो किसमें? सभी को पता है दोस्तों, टेलीस्कोप लिक्विड मिरर स्कोप कहाँ पर? देवस्थल नैनीताल में जो लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब आता है, देवस्थल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाने में कितने देश साझेदार है? तो कितने हैं दोस्तों? 5 देश आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से है दोस्तों? इसका क्या क्या आप कौन कौन से देखने को मिलेगा आपको?
यानी कि 39 का राइट आंसर क्या है 39। 2 5 है, आपको इसमें भारत भी देखने को मिलेगा, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, इनकी सहायता से दोस्तों यहाँ पर योग किया जा रहा है। कितने देश हैं? पहला तो है भारत, दूसरा आपका कनाडा, बेल्जियम, कितने हुए दोस्तों 3, और चौथा आपका कौन सा है पोलैंड, और पांचवा है उज्बेकिस्तान। देवस्थल कहाँ पर है? नैनीताल में है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। कितनी है? 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बात को यानी कि 4 मीटर व्यास वाली है। कितने मीटर व्यास वाली दोस्तों? 4 मीटर व्यास वाली और मिरर स्कोप है। तो इन सभी पॉइंट को आपको जो है एक बार अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब है अगला प्रश्न आता है, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया। इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 सदस्य हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड 55,025 वोट के 94.14 अंतर से उपचुनाव जीता है। तो यह उपचुनाव किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? तो किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था? खटीमा विधानसभा सीट से वो हार गए थे। तो किस विधानसभा, यानी कि जो चंपावत विधानसभा सीट के लिए हुआ था, 94.14%। तो नोट कर लेना है, यहीं से इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो अगला आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के किस जनपद में आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चमोली में इसका राइट आंसर है। तो जल्दी से फटाफट जो है सभी प्रश्न हम अच्छे से देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों करंट अफेयर्स की दृष्टि से। अब है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान मिला दोस्तों? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा मिला? इसका राइट आंसर है पहला स्थान मिला। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 44 आता है कि योग के विकास और संवर्धन में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस संगठन को प्रदान किया गया? तो किस संगठन को दिया गया दोस्तों योग के लिए? इसका राइट आंसर क्या है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, पतंजलि योगपीठ, योगा फॉर ऑल, किसके लिए दिया गया है योग दिवस के अवसर पर? इसका राइट आंसर क्या है? द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड की एक युवा प्रतिभा गुंजन डंगवाल की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जल्दी से बताना है। तो किससे है दोस्तों वो 45? इसका राइट आंसर क्या है? संगीत से जो है उनका संबंध था। तो अगला है, अगला जो हम बात करें, अगला जो प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी, तो यहीं से उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव जीता है। कहाँ से? उत्तराखंड। कहाँ से दोस्तों? चंपावत से। उनके लिए जो है सीट किसने छोड़ी? कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी है। उन्हें किस निगम का अध्यक्ष बनाया गया? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। 46 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड वन विकास निगम का जो है इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? कैलाश गहतोड़ी को। और पुष्कर सिंह धामी जी ने दोस्तों यहीं से जो है 94% जो यहाँ से उन्हें मतदान प्राप्त हुआ है। और क्या है, इनके लिए जो है कैलाश गहतोड़ी ने यहाँ से सीट छोड़ी है और इन्हें जो है उत्तराखंड वन विकास निगम बनाया गया है। जबकि खटीमा विधानसभा चुनाव से दोस्तों ये हार गए थे। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है कि उत्तराखंड का वित्त वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट 2022 में पेश किया, जून 2022 में। तो यह कुल कितना था दोस्तों? कितना था? इसकी राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि 65,531 करोड़ का बजट पेश किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8 करोड़ के आसपास दोस्तों इसमें इजाफा हुआ इस बार। और वहीं पर बात करें तो कितना प्रतिशत? 12% की वृद्धि आपको यहाँ पर बजट में इस बार देखने को मिली। तो पिछले साल 2021 की बात करें तो 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। किसने? त्रिवेंद्र की सरकार ने। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। कहाँ से किया था, यह आपके लिए होमवर्क है। और इस बार का जो बजट है दोस्तों कहाँ से? देहरादून से पेश किया गया। किसके द्वारा? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो अगला है कि बजट में बहुचर्चित गस्यारी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना कितने जनपदों में लागू है? तो कितने जनपदों में लागू है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? गस्यारी कल्याण योजना 48 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 9 जनपदों में दोस्तों आपको यह लागू देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत कब होती है दोस्तों? यह आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो अगला प्रश्न क्या आता है?
अगला है प्रश्न नंबर 49 है कि उत्तराखंड में एटीएम से अनाज देने की योजना शुरू की जा रही है। इससे पहले ऐसी योजना कितने राज्यों में लागू है? एटीएम से अनाज देने की योजना उत्तराखंड में शुरू की जा रही है। इससे पहले दोस्तों आपको 2 राज्यों में देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से है यह आपके लिए होमवर्क है। 49 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। तो बता दूँ दोस्तों 8 जून 2022 को जो है यह शुरू की, 8 जून 2022 की यह घटना है। किसके द्वारा? रेखा आर्य द्वारा, जो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। तो बात करते हैं उत्तराखंड करने जा रहा है और इसी की अगर हम बात करें तो कौन कौन से 2 राज्य दोस्तों इससे पहले आपको दिखेगा ओडिशा और हरियाणा ये दोनों जो है एटीएम द्वारा जो है अनाज देने वाले, मतलब फूड ग्रेन एटीएम योजना सिर्फ 2 राज्यों में चल रही है। कहाँ पर? ओडिशा और हरियाणा। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है 50। तो 50 का जो प्रश्न है दोस्तों 28 जून 2022 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। उनसे पहले राज्यों के में कितने मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो कितने रह चुके हैं दोस्तों? उनसे पहले 11 मुख्य न्यायाधीश कितने बने? 12वें नंबर के यह मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और जब ये क्या बनाए गए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, तो अधिसूचना किसने पढ़ी? यानी कि जो राज्य के मुख्य सचिव कौन है? डॉक्टर एस एस संधू ने जो दोस्तों जो अधिसूचना थी, इन्होंने जो अधिसूचना पढ़ी थी। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और इनसे पहले कौन था दोस्तों? संजय कुमार मिश्रा। कौन थे? संजय कुमार मिश्रा। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के वोट की कीमत 1971 की जनसंख्या के आधार पर आंकी जाती है। उत्तराखंड के प्रत्येक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है? तो कितनी है दोस्तों? उत्तराखंड के वैल्यू क्या है? 64। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 51 का क्या है? 64, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे बिना किसी देरी के साथ। तो अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने ये है कि माउंट एवरेस्ट के किस माउंट मकालू फतह करने वाली सविता कंसवाल उत्तराखंड के किस जनपद की रहने वाली है? तो माउंट एवरेस्ट हाल ही में जो दोस्तों इनका निधन हुआ है, तो किस जनपद की है यह? सविता कंसवाल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरकाशी जनपद की रहने वाली है। तो अगला है कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड ने 1 जून को अपना स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई दोस्तों? पिटकुल की स्थापना जो हुई है हाल ही में 1 जून को जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो इसकी स्थापना कब होती है? 53 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2004। पिटकुल की स्थापना होती है दोस्तों 1 जून 2004। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि 1 जून को क्या है? स्थापना दिवस मनाया गया किसका? पिटकुल का। तो अगला आता है कि मार्च 2023 में टिहरी जल विद्युत परियोजना देश की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करने वाली जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। कितनी? 2400 मेगावाट सबसे ज़्यादा बन जाएगी। तो अब तक देश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन कौन सी परियोजना करती है? तो जल्दी से बताना है दोस्तों। अब कौन सी बन जाएगी? उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत परियोजना। कब तक? 2024 तक। जो अब तक है सबसे ज़्यादा जल विद्युत परियोजना किस परियोजना से, कौन सी परियोजना उत्पन्न करती है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सतलुज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 55। 2022 में राष्ट्रीय क्याइंग प्रतियोगिता उत्तराखंड के किस जलाशय में आयोजित की गई? तो किस में की गई? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी गुलरभोज। अगला है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में श्रावणी मेले का उद्घाटन किस जगह किया? तो किस जगह किया श्रावणी मेला? जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? 56 का, यानी कि जागेश्वर धाम में किया गया श्रावणी मेला। तो अगला है कि 21 जुलाई को जारी नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है दोस्तों? उत्तराखंड को जो है पहला कौन सा है? दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो बात करते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि उत्तराखंड जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में हिमालय राज्यों में यह हो गया, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? दूसरा स्थान है। तो अगला है उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया दोस्तों? एक तो ऋषिकेश में आपको एम्स देखने को मिलेगा। दूसरा सैटेलाइट सेंटर इसका कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर 100 किच्छा। तो किच्छा कहाँ पर है? तो आपके लिए होमवर्क है। तो अगला प्रश्न आता है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा किस राजनीतिक पार्टी की ओर से निकाली गई है? तो किस
तो ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस से निकाली गई है। कब से निकाली जा रही है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आता है 60 है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा हो गया था दोस्तों। इसके बाद है कि जून और जुलाई 2022 में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश गोपेश्वर जिले में किस स्टेशन पर दर्ज की गई। तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है जून जुलाई में किस स्टेशन पर, गोपेश्वर में हुई दोस्तों। किस स्टेशन पर, इसका राइट आंसर क्या है, 61 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 100 यानी कि सामा। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड की प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में यह नीति वर्ष 2022 में किस दिन लागू हुई। तो किस दिन लागू हुई दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 62 का 12 जुलाई 2022। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक कक्षाओं को क्या नाम दिया गया। जो प्राथमिक कक्षाओं दोस्तों उसे जो है बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है कि शिवनारा कोट का नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह नौला किस जनपद में स्थित है। तो शिवनारा कोट का नौला कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों आपको, इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 65, उत्तराखंड में किस जगह पर राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, पहली ड्रोन फैक्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या है 65 का, इसका राइट आंसर है बी, रुड़की में किया गया है। तो अगला है कि उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य की 2 लोक कलाओं को GI टैग प्रदान किया है। इनमें से एक लोक कला ऐपण है तथा दूसरी कौन सी कला है। तो दूसरी कौन सी कला है दोस्तों, आपका ताम्र कला। ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। 66 का क्या है, ऑप्शन नंबर 100 ताम्र कला। और कौन सी है दोस्तों, ताम्र कला और लोक ऐपण, इनको जो है GI टैग प्रदान किया गया है। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला है देश का पहला मसाला उद्यान वन विभाग की रिसर्च विंग की मदद से उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। यह कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर है दोस्तों, महिला उद्यान विभाग कहाँ पर स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर और रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो अगला प्रश्न आता है कि देश का पहला मसाला, ये हो गया दोस्तों। अगला है कि झारखंड के देवदार में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए के देवे जोशी को स्वतंत्रता दिवस पर शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। तो किसे, देवे जोशी जो है उन्हें जो है शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है देवघर में ट्रॉली में फंसे पर्यटकों की जान बचाने के लिए। तो किस जिले से संबंधित है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है 68 का, ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ से जो है इनका संबंध है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला है कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए नीति आयोग ने उत्तराखंड के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो किसे किया गया है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 100 हरिद्वार को किया गया है। तो अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस कुप्रथा के खिलाफ शुरू किया गया है। तो पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है। तो कौन सी कुप्रथा है दोस्तों, कुप्रथा है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भिक्षावृत्ति, यानी कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो से संबंधित यह चलाया गया है। तो कब से चलाया जा रहा है दोस्तों, यह आपके लिए होमवर्क है। और इसका जो उद्देश्य है किस लिए चलाया जा रहा है, यानी कि सड़कों पर जो भीख मांग रहे बच्चे हैं उन्हें जो है नई जीवन दिशा निर्देश देने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। और इसका एक नारा भी है दोस्तों, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। कौन सा है, भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसका जो है क्या है, प्रमुख नारा है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला है कि बाल भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन मुक्ति अभियान की टैगलाइन क्या है। तो कहा था दोस्तों भिक्षा नहीं शिक्षा दो, इसकी टैगलाइन है। तो अगला आता है कि जून 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में है। तो किस श्रेणी में दोस्तों, लीडर श्रेणी, अचीवर श्रेणी, स्ट्रगल श्रेणी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस श्रेणी में है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अचीवर्स श्रेणी में है। तो अगला आता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की घोषणा कब की। तो कब की, मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन खिलाड़ी की योजना। तो जल्दी से बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त को जो है दोस्तों आपका जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला है कि उत्तराखंड में अब तक कितने लोगों को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कितने लोग हैं दोस्तों अभी तक जो है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 लोगों को अभी तक सम्मानित किया गया है। तो अगला है कि उत्तराखंड राज्यों के किस लोक पर्व को हाल ही में राज्य मेले का दर्जा दिया गया है। सभी को पता है दोस्तों, जागरा मेला, हनोल महासू मेला मनाया जाता है, जो 30 अगस्त के आसपास जो है इसे
राज्य मेले का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगला है कि उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया, किस जनजाति से संबंधित है? जो दन है दोस्तों, दन हाथ से बुने जाने वाला, क्या तैयार किए जाने वाले दन, जीआई टैग इसे दिया गया है, किस जनजाति से इसका संबंधित है? तो भोटिया जनजाति से जो है दोस्तों इसका संबंधित है। तो जीआई टैग से संबंधित जितने भी प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जितने भी आपको 115 प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स आपको इनमें देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो बर्मिंघम में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय खेल, कौन सा पदक इन्होंने जीता है दोस्तों? अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। कहाँ के निवासी है? अल्मोड़ा से है। और कौन सा पदक इन्हें जीता है? तो 3 प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ से कंटिन्यू बन चुके हैं। तो स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी बी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंग प्रतियोगिता 2022 उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित की गई? तो जल्दी से बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है 78 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 उत्तरकाशी में की गई क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022। तो अगला है कि राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क एरिज की मदद से हनुमानगढ़ में स्थापित किया गया है, यह किस जिले में है? तो जल्दी से बताना है किस जिले में है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल जिले में यह स्थित है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज एवं लेजर पार्क यह हो चुका है। तो अगला है कि 11 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने किसे राज्यों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है दोस्तों, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में 11 अगस्त 2022 को। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, अगला है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार दिया गया, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पर्यटन मंत्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति द्वारा जो यह दिया गया है। तो अगला है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्यों को प्रदान किया गया है? तो किसे दिया गया है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, असम फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार 82 का। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 100, यानी कि अपना उत्तराखंड। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है, अगला आता है कि उत्तराखंड में 2 अक्टूबर 2022 से खेल महाकुंभ का महाकुंभ शुरू हुआ। इसमें 13 जिलों की 662 न्याय पंचायतें हिस्सा ले रही है। इस खेल महाकुंभ का समापन कब होगा? तो कब होगा? इसका राइट आंसर क्या है? 31 दिसंबर 2022 को। 2 अक्टूबर से शुरू है और 31 दिसंबर 2022 तक जो है दोस्तों यह चलने वाला है। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। 662 न्याय पंचायत हिस्सा ले रही है, तो इस बात को आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है कि राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला शैलेश मटियानी शिक्षा पुरस्कार कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया, जल्दी से आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? 84 का इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि 39। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात करें दोस्तों, यहीं पर जो है आपको कितना 5 सितंबर को दोस्तों यह जो है कितने आदमी को 2022 5 सितंबर की यह बात है 39 शिक्षकों को दिया गया, जिसमें से दोस्तों आपका जो है एक उत्तराखंड से देखने को मिलेगा। कौन? उत्तराखंड से नहीं दोस्तों, कितनों को दिया गया उत्तराखंड में? राज्य में 39 शिक्षकों को दिया गया। तो कहाँ पर दिया, किसके द्वारा दिया गया? गुरमीत सिंह द्वारा दिया गया। कहाँ से दिया गया? देहरादून राजभवन से, देहरादून राजभवन से। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है, अगला जो प्रश्न आता है कि राज्य सरकार ने ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने वाले राज्यों के खिलाड़ियों को दी जाने वाली समान राशि दोगुनी करने का फैसला किया है। अब स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 85 का क्या है दोस्तों, कितनी मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 करोड़ की राशि अब दी जाएगी जो स्वर्ण पदक जीतेगा। तो अगला आता है कि वर्ष 2022 का केदार सिंह राउत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 86 का ऑप्शन नंबर ओ, यानी कि सच्चिदानंद भारती को। वहीं बात करें दोस्तों, केदार सिंह रावत जो पर्यावरण पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत होती है 2014 से जो है इसकी शुरुआत होती है, और सच्चिदानंद भारती को दिया गया पौड़ी, यह किससे है दोस्तों? इनका संबंध जो है पौड़ी से है। और यह जो है पानी राखो आंदोलन, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, पानी राखो आंदोलन के प्राण नेता है, पानी राखो आंदोलन।
और इनका संबंध किससे है दोस्तों? समाज सेवी से। किससे है? समाज सेवी से जो है इनका संबंध है। इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो आपका प्रश्न आता है, अगला आता है कि राज्यों में 2 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इनमें से एक देहरादून जिले में खोला जाएगा, तो दूसरा स्कूल किस जिले में खोलने का प्रस्ताव है? तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, 2 सैन्य स्कूल बनने वाले हैं, एक तो देहरादून में खोला जाएगा, दूसरा किस स्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? जल्दी से आपको बताना है। 87 का राइट आंसर क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में खोला जाएगा। तो अगला आता है दोस्तों, जो राज्यों में जो पहला सैनिक स्कूल है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो पहला जो सैन्य स्कूल है दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? नैनीताल में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? नैनीताल। अभी तक सिर्फ एकमात्र सैन्य स्कूल है उत्तराखंड में। कहाँ पर? नैनीताल गोड़ाखाल में स्थित है। नैनीताल के गोड़ाखाल में स्थित है। और जो 2 सैन्य स्कूल है दोस्तों कहाँ पर? एक तो आपका देहरादून है। देहरादून की बात करें तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में, और दूसरा है दोस्तों आपका रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर रुद्रपुर में देखने को मिलेगा। कौन कौन से? एन झा इंटर कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? एन झा इंटर कॉलेज। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है कि देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग टिहरी जिले में जाजल और मेरवाड़ के बीच बनाई जा रही है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग जाजल और बरोड़, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आपको बताना है। 88 का राइट आंसर क्या है? यानी कि 17 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। जाजल और मरोड़ के बीच में बनाई जा रही है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है कि गवाना गांव के अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। यह गांव राज्य के किस जिले में है? तो जल्दी से गवाना के बनाए गए हैं। तो दूसरे सीडीएस जो हैं 1-2 साल से दोस्तों आपको यह पद खाली देखने को मिल रहा है। इस पद पर पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, बिपिन रावत जी। अब कौन है सीडीएस? कौन बन चुके हैं? अनिल चौहान। कहाँ के हैं? गवाना। किस जनपद से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि पौड़ी से इनका संबंध है। तो जल्दी से बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है हमारा कि किससे 25 अक्टूबर को महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देहरादून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, देहरादून में स्थित है। अब आता है, हाल ही में चर्चा में आई फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारी को भी नियुक्ति की जाती है। तो यह मंदिर राज्य के किस जिले में है? तो फ्यूला नारायण मंदिर, पुजारी के साथ दोस्तों एक पुजारी की भी नियुक्ति की गई है हाल ही में। यह जो है चमोली में आपको देखने को मिलेगा, फ्यूला नारायण मंदिर। तो इस मंदिर को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला आता है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनमें उत्तराखंड के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो कितने शिक्षक शामिल है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? तो जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि 2 शिक्षक हैं। तो अगला है दोस्तों, शिक्षक 2 कौन कौन से शिक्षक है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 2 शिक्षकों को उत्तराखंड के दिया गया। पहला इनमें से प्रदीप नेगी। कौन है दोस्तों? प्रदीप नेगी। इनकी बात करें तो हरिद्वार कॉलेज से जो है इनका संबंध है। और दूसरा है दोस्तों कौस्तुभ चंद्र जोशी। कौन है? कौस्तुभ चंद्र जोशी। इनका जो है किससे संबंधित, कौन से कॉलेज से? नैनीताल कॉलेज से जो है दोस्तों इनका संबंध है। और वितरण किसने किया? जो राष्ट्रपति जो पुरस्कार दिया गया, शिक्षक पुरस्कार दिया गया, किसने दिया गया दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है दिया गया, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कहाँ पर? दिल्ली। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। अगला है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इस व्यवस्था में कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में किसने स्थापित की? यह आपके लिए होमवर्क है, हिस्ट्री का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। तो कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? अब जल्दी से बताना है। राजस्व पुलिस, इसका राइट आंसर क्या है? 93 का ऑप्शन नंबर सी, पटवारी। तो अगला है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शेखर जोशी। शेखर जोशी का दोस्तों हाल ही में जो है निधन हो चुका है। जो कोसी का घटवार है, इनकी जो ये कविता या जो संग्रह है, इसने जो है काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। तो इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। तो जो भी इनकी कृतियाँ हैं सभी को आपको अच्छे से देख लेना है, शेखर जोशी की। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो किसकी है? कोसी का घटवार, शेखर जोशी की यह प्रमुख पुस्तक है। तो अगला आता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इसको भी हमने कर लिया है। तो अगला है, सविता कंसवाल का हाल ही में निधन हो गया है। किस साहसिक खेल से जुड़ी हुई थी? तो किससे दोस्तों? उत्तरकाशी की है। और इनका संबंध किससे था? इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि पर्वतारोहण से जो है इनका संबंध है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला कौन सा है? अगला है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष RBS रावत किस सेवा से जुड़े अधिकारी रहे हैं?
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? RBS रावत जी हैं। तो किससे जुड़े हैं? इसका राइट आंसर क्या है? 96 का कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 101 सेवा से जुड़े हैं। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है उत्तराखंड लोक सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष? जो आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है कि गणेश मर्तोलिया को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका आंसर आपको यही मिल गया है। वह किस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी है? तो किससे है दोस्तों? गणेश मर्तोलिया जो है UKSCC का। इससे पहले कौन थे? एस राजू जी थे। अब किस सेवा से इनका संबंध है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पुलिस सेवा से, जो दोस्तों पुलिस सेवानिवृत्त के अधिकारी थे। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका, वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को इस वर्ष नंदा देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नंदा देवी पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया? 10 महिलाओं को दिया गया। इस बात को भी, नंदा देवी पुरस्कार कब किस लिए दिया जाता है? अतुलनीय प्रदर्शन हेतु साहस के क्षेत्र में। तो अगला है, अनिल शाह के नेतृत्व में नैनीताल पर्वतारोहण क्लब के सदस्यों ने बलजूरी शिखर पर तिरंगा फहराया। यह शिखर किस ग्लेशियर का हिस्सा है? तो जल्दी से बताना है। बलजूरी शिखर अनिल शाह के नेतृत्व में यहाँ पर जो है तिरंगा फहराया गया। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पिंडारी में स्थित है। तो बढ़ते हैं, आपका अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 100, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय की ओर से उत्तराखंड का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो जल्दी से आपको बताना है। क्या है दोस्तों? शतक हमने लगा दिया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है एम्बेसिन। अगला है, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो जल्दी से बताना है। पहला किसान समृद्धि केंद्र उत्तराखंड में कहाँ खोला गया है? रुद्रपुर। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। अगला आता है कि वाराणसी में हुए उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला स्थान मिला है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो जल्दी से बताना है। लखपति योजना जो है, अभी जो है हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। तो लखपति दीदी योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? स्वयं सहायता समूह से जो है इसका संबंध है। तो अगला है, तो कब से शुरू हुई है दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला है कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है। इस हवाई सेवा का नाम क्या है? उत्तराखंड प्लस नेपाल। तो क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? बुद्धा एयरलाइंस जो हवाई सेवा है उत्तराखंड प्लस नेपाल के बीच में शुरू की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आता है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कृत किया गया? तो कितने नगर निकायों को दिया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 6 नगर निकायों को दिया गया। तो अगला आता है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? गौरव सम्मान 2022 इन्हें दिया गया है। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीतकार। संगीत से दोस्तों इनका संबंध है। क्या है ये? गीतकार हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये जन कवि है। इसको भी क्या देखना है? जन कवि। तो बात करें दोस्तों, उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है कितनों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया। 5 व्यक्तियों को, जिनमें से पहला तो है कौन सा आपका? गिरीश तिवारी गिरदा। दूसरे है दोस्तों आपके वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल की बात करें दोस्तों, इनका जो संबंध है किससे है? यह जो है कवि और पत्रकार है। किससे है? कवि या पत्रकार से जो दोस्तों इनका संबंध है। तीसरा है बिपिन रावत। तीसरा किन्हें दिया गया दोस्तों? CDS बिपिन रावत जी को दिया गया। किससे दिया गया? बिपिन रावत। और चौथे की बात करें दोस्तों, तो चौथा है अजीत डोभाल की बात करें, यह क्या है दोस्तों? अजीत डोभाल सुरक्षा सलाहकार है। क्या है? सुरक्षा सलाहकार है। और पांचवें जो है दोस्तों, पांचवा किसे दिया गया? 5वें नंबर पे है प्रसून जोशी। किसे दिया गया? प्रसून जोशी को दिया गया। और इनका संबंध किससे है दोस्तों? फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है, जो है फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रसून जोशी है, जिन्हें जो है गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 5 व्यक्तियों को दिया गया। कब दिया गया? 9 नवंबर 2022 को दिया गया। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, स्थापना दिवस के अवसर पर। हम 2021 की बात करें, 2021 में भी दिया गया है। 2021 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, क्योंकि 2021 में जो दोस्तों ये इस पुरस्कार को नहीं दिया गया था, तो यह पुरस्कार भी 2022 में दिया गया। तो 2021 में जो है कितने व्यक्तियों को दिया गया? 2021 में भी 5 व्यक्तियों को दिया गया, जो अभी दिया गया 2022 नवंबर में। 5 तो हो गए 2022 के, प्लस 5 हो गया 2021, तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? टोटल 10 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 5 व्यक्तियों के बारे में हमने चर्चा की है। तो 2021 की बात करें तो 2021 का किसे किसे दिया गया? सबसे पहले नारायण दत्त तिवारी को दिया गया। दूसरे नंबर पे पर्यावरण अनिल जोशी। कौन है दोस्तों? अनिल जोशी। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? रस्किन बॉन्ड, जो क्या है? साहित्यकार है रस्किन बॉन्ड। और चौथे नंबर की बात करें दोस्तों, बछेंद्री पाल पर्वतारोही को दिया गया
बछेंद्री पाल पर्वतारोही, और 5वां है नरेंद्र सिंह नेगी, जो क्या है संगीतज्ञ है नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली, इन्हें दिया गया। इस बात को भी आपको नोट नेगी, इन सभी को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और दोनों को जो है 9 नवंबर स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो अगला आता है, अब बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों आपका, अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 107 है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान, इसका यह हो गया 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया, किस लोक गायक को यह सम्मान दिया गया? तो सभी को पता है दोस्तों, 2021 में हमने अभी चर्चा की थी, नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया था। अगला है कि उत्तराखंड में महिलाओं को आरक्षण का मामला चर्चा में है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में यहाँ की मूल निवासी महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं का आरक्षण जो है दोस्तों, जिसमें जो है जिसमें जो है रोक लगा दी थी, लेकिन जो है इस रोक को जो है स्थगित कर लिया है। तो कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया दोस्तों? 30% जो है महिलाओं को आपको आरक्षण देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ब जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि राज्यों के अस्पतालों में जीवन शैली क्लिनिक बनाए जाने की योजना है। इस क्लिनिक में किस बीमारी का इलाज होगा? तो किसका इलाज होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असंक्रामक रोग। अगला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 427 सरकारी सेवाओं की सुविधा का एक मोबाइल ऐप जारी करके उस पर उपलब्ध की गई है। इस ऐप का नाम क्या है? तो जल्दी से आपको बताना है, यानी कि अपनी सरकार दोस्तों इसका नाम है। 110 का क्या है? 110 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ये खेल किस वर्ष आयोजित होंगे? तो जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में होगा, किस वर्ष होंगे दोस्तों? वर्ष 2022 में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न आता है 112 की दीपावली से 11वें दिन उत्तराखंड में मनाए जाने वाले लोक पर्व का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? दीपावली से 11वें दिन मनाए जाने वाले, इसका राइट आंसर क्या है? 112 का जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इगास। अगला है, उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको जो है हरेला कब देखने को मिलेगा? बरसात के मौसम में देखने को मिलेगा। तो अगला आता है, अगला प्रश्न आता है कि देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है। यह गांव की जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है। तो किस गांव के कारण विस्थापित हुआ है दोस्तों? 114, इसका राइट आंसर क्या है? ब्यासी विद्युत परियोजना। किस नदी पर है? ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है, 63 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष उत्पादित करने वाले प्रस्तावित जमरानी बांध की निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जो 115 प्रश्न है करंट अफेयर्स के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको जो है 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नए हैं तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।